अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक बहुत बड़े शहर में एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था जिसका नाम खदीर ज़हबी अल खदीर अल ज़हबी था। उसकी दो बेटियां थीं, समर और सामिया। समर बहुत खूबसूरत, पतली दुबली और दिलकश थी। शहर में उसे सबसे हसीन लड़की माना जाता था। बचपन से ही उसके चचा के बेटे अजान से उसकी सगाई हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ सामिया समर से थोड़ी बड़ी थी। वो बहुत मोटी थी और सीधी सादी दिखने वाली लड़की थी। उसकी शादी के लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं आता था क्योंकि लोग उसके मोटापे को देखकर इनकार कर देते थे। सामिया खामोश तबीयत की थी। वो घर के छोटे मोटे काम में हाथ बंटाती, कभी शिकायत नहीं करती, बस खामोश रहती। खदीर ज़हबी अपनी बेटियों के लिए बहुत अच्छे रिश्ते ढूंढना चाहते थे जो उनकी बराबरी के हों। उनके दिल में एक बात बैठ चुकी थी कि समर की शादी आजान से करना उनके परिवार की शानो शौकत के खिलाफ है। एक दिन बाजार में बिलाल नाम का एक रईसज़ादा समर की खूबसूरती देखकर उस पर फिदा हो गया। बिलाल ने कुछ जानने वालों के जरिए समर के खानदान का पता लगवाया और रिश्ता लेकर उसके घर पहुंच गया। खदीर ने बिलाल के बारे में सारी मालूमात हासिल की और सोचा, ये रिश्ता हमारी बराबरी का है। लड़का भी रईस है, समर खुश रहेगी। और बिना समर से पूछे इस रिश्ते के लिए हां कर दी। जब समर को यह पता चला तो वो सदमे में आ गई। वो रोती हुई अपने अब्बू के पास गई और बोली, अब्बू, मैं बिलाल से शादी नहीं करूंगी। मैं अजान से मोहब्बत करती हूं। आपने ही तो बचपन में रिश्ता तय किया था। अब मैं अजान से ही शादी करूंगी, वरना किसी से नहीं। खदीर ने सख्त लहजे में कहा, हम बिलाल को जबान दे चुके हैं। अब हम अपना फैसला बदल नहीं सकते। हर बाप अपनी औलाद के लिए वही रिश्ता तलाश करता है जिसमें उसकी बेटी खुश रहे। समर रोती बिलखती रही, लेकिन खदीर ने एक नहीं सुनी। समर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, अब्बू को कैसे मनाए। निकाह के दिन समर का सब्र टूट गया। उसने फैसला कर लिया कि वो अपनी जिंदगी किसी अनजान के साथ नहीं गुजारेगी। उसी शाम वो चुपके से तैयार हुई, कुछ कपड़े, जेवरात और जरूरी सामान लिया और एक छोटा सा खत लिखकर बिस्तर के सरहाने रख दिया। अब्बू अम्मी, मैं बिलाल से निकाह नहीं कर सकती। मैंने आपको बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन आप नहीं माने। इसीलिए मैं जा रही हूं। मुझे माफ कर देना, मेरी फिक्र मत करना। और फिर घर के पीछे वाले दरवाजे से निकलकर शहर से बाहर निकल गई। बीती शाम को खदीर की बीवी निगार बेगम समर के कमरे में शादी के जेवरात देने आईं। समर को कई आवाजें दी, समर, कहाँ हो बेटा, जल्दी करो, बारात आने वाली है। तभी उनकी नजर उस खत पर पड़ गई। उन्होंने खत खोलकर पढ़ा। उनका सर चकराने लगा। वो कांपते हाथों से खत लेकर सीधे खदीर के पास पहुंची। खत पढ़ते ही खदीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। निगार बेगम रोने लगीं। अब क्या होगा? शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, मेहमान आना शुरू हो गए हैं, हर चीज़ का मुकम्मल इंतज़ाम हो चुका है, बारात भी आने वाली है। और समर कहते कहते रुक गईं कि कहीं कोई सुन न ले। खदीर घबरा गए। अगर शादी टूट गई तो पूरे खानदान में और पूरे शहर में बेइज्जती हो जाएगी। कारोबार में भी बहुत भारी नुकसान होगा। हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। और फिर अचानक उन्होंने एक फैसला किया। सामिया कहाँ है? समर की जगह सामिया को दुल्हन बना दो। निगार बेगम सुनकर हैरान रह गईं, लेकिन इज्जत बचाने का यही एक रास्ता था। निगार बेगम सामिया के पास गईं और समर के बारे में बताया कि वो घर छोड़कर चली गईं और खदीर का फैसला भी सुना दिया। सामिया ने बहुत मना किया, लेकिन परिवार की इज्जत के लिए उसे झुकना पड़ा। समर का शादी का जोड़ा सामिया पर कस रहा था, लेकिन पहनना पड़ा। उसे दुल्हन बनाकर तैयार किया और घूंघट डाल दिया गया। निकाहनामे में सामिया का नाम लिखा गया। माहौल इतना खुशगवार था और बिलाल निकाह की खुशी में इतना गुम था कि उसने निकाहनामे पर ध्यान ही नहीं दिया। और सामिया समर के जोड़े में घर से ससुराल के लिए विदा हो गई। ससुराल में दुल्हन को बिलाल के कमरे में बिठा दिया गया। सामिया कांप रही थी, उसकी सांसें तेज थीं। थोड़ी देर बाद बिलाल कमरे में आया। वो इतना खुश था जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। उसने धीरे से घूंघट उठाया और फिर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो हैरत और सदमे में चिल्ला उठा, ये सब क्या है? तुम कौन हो? समर कहाँ है? सामिया लोते हुए बोली, मैं समर की बहन सामिया हूं। समर आपको पसंद नहीं करती थी। उसे चचा के बेटा अजान पसंद था। उसी से शादी करना चाहती थी। अब्बा नहीं माने, इसलिए वो भाग गई। अब्बू ने मुझे मजबूर किया, इसलिए परिवार की इज्जत बचाने के लिए मुझे उसकी जगह शादी करनी पड़ी। बिलाल गुस्से से तिलमिला रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे।
कमरे में इधर उधर टहलता रहा। वो खदीर को धोखेबाज, फरेबी कह रहा था। खानदान और बदनामी के डर से वो मजबूर होकर बोला, ठीक है, जो होना था हो गया, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ अपने कमरे में नहीं रख सकता। तुम अपने घर जाना चाहो तो सुबह जा सकती हो और रहना चाहो तो रह सकती हो, मगर अलग कमरे में। समिया चुपचाप मान गई। बिलाल अपना सर पकड़कर बैठ गया। क्या चाहा था, क्या हो गया? उसे खदीर पर गुस्सा आ रहा था। वो सारी रात खामोश बैठा सोचता रहा। सकीना बेगम और बिलाल सामिया को लेकर खदीर के घर पहुंचे। सकीना बेगम गुस्से में बोली, तुम लोगों ने हमें धोखा दिया है, सारे खानदान में हमारी बेइज्जती करवा दी। बिलाल भी गुस्से में बोला, खदीर साहब, आपने ये बिल्कुल सही नहीं किया। अगर समर भाग गई थी तो मुझे बताना चाहिए था। धोखे से 2 जिंदगी खराब कर दी आपने। मैं सामिया को कभी अपनी बीवी नहीं मान सकता। इस धोखे की शादी में सबसे ज्यादा नुकसान सामिया का हुआ है। अपनी बेटी को अपने पास रखो। खदीर और निगार बेगम पहले से बहुत शर्मिंदा थे। खदीर कहने लगे, हमें माफ कर दो, मेरे गुनाह की सजा सामिया को मत दो। निगार बेगम बहुत ही नरम दिल से बोली, मेरी सामिया बहुत सीधी है, आप इसे हर मामले में सब्र करने वाली और नेक पाएंगे। समर ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। शहर में दोनों खानदानों की बदनामी से बचने के लिए सामिया को दुल्हन बनाना पड़ा। सारे काम अल्लाह की मर्जी से ही होते हैं। शायद अल्लाह की यही मर्जी थी। मुझे माफ कर दो बिलाल, सकीना आपा, हमें माफ कर दो। दोनों परिवारों के पास समझौते के सिवा कोई रास्ता नहीं था। सकीना बेगम अब सामिया को बहुत तंग करने लगी। वो समर के धोखे का बदला सामिया से ले रही थी। वो कहती, तुम्हारी बहन तो घर से भाग गई और तुम्हारे बाप ने तुम्हें हम पर मुसल्लत कर दिया। उसके धोखे की सजा अब तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। मेरा बेटा तुम्हें कभी पसंद नहीं करेगा, तुम उसकी मजबूरी हो। तुम्हारे बाप ने हमें धोखा दिया है, अब सजा भी मिलेगी तुम्हें। सकीना बेगम ने घर के सारे मुलाजिमों को बाहर के काम दे दिए। शाम को घर में पड़ोस की औरतें नई बहू देखने आईं। सामिया को खुद सारा काम करना पड़ा। वो सबके लिए नाश्ता लेकर आई तो सब औरतें सामिया को देखकर मजाक उड़ाने लगीं। बहुत वजनदार बहू लाई हो सकीना आपा। बिलाल जो किसी काम से वहां आया था, ये सुनकर सामिया पास आया और सब औरतों से मुखातिब होकर बोला, अब ये मेरी बीवी है, जैसी भी है मेरी मर्जी से है, आप इसका मजाक नहीं बना सकती। सारी औरतें चली गईं। सकीना बेगम सामिया से बोलीं, देख लो, तुम्हारी वजह से क्या क्या सुनना पड़ रहा है। तुम समर जैसी खूबसूरत नहीं हो। हम बहुत अरमानों से समर को लेने गए थे, मगर खदीर बहुत बड़ा फरेबी निकला। सब ने मिलकर धोखा दिया है। हमारे खानदान में हमारी बेइज्जती करवाई है तुम लोगों ने। मेरे बेटे की जिंदगी खराब कर दी तुम सबने। समिया को सुबह से रात तक मुश्किल काम दिए जाते। जाओ, कुएं से पानी भरकर लाओ। अब पूरे घर का पानी तुम्हें ही लाना है। तेज बारिश में भी सामिया पानी के भारी भारी गाड़े उठाकर लाती। सकीना बेगम बोलती, तुम्हें तो पानी भरना भी नहीं आता, आधा बर्तन पानी लाती हो। ऐसे ही काम सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने, धोखा देना और काम चोरी करना। वो कोई जवाब नहीं देती थी, चुपचाप सब सुनती रहती। बिलाल भी सब देखता रहता, लेकिन कुछ नहीं बोलता। सकीना बेगम कहती, जाओ, सारे कपड़े नदी में धोकर लाओ। सर्दियों में नदी के पानी से उसके हाथ पैर सुन्न हो जाते। फिर जंगल से लकड़ी काट कर लाती, महल जैसे घर की सफाई करती, जानवरों के बाड़े की सफाई, रसोई का पूरा काम। और ऊपर से सकीना बेगम उसके हर काम में नुक्स निकालती। लेकिन सामिया चुपचाप सहती रहती। उसे रहने के लिए रसोई के बराबर वाला एक छोटा सा कमरा दिया गया था। उसमें घर का पुराना और फालतू सामान रखा जाता था। वहीं कोने में एक दरी बिछी थी और एक हल्का सा कंबल रखा था। रात की ठंड में सिकुड़कर बैठी रहती और ऐसे ही सो जाती। दिन भर काम करती, रात में नमाज में अल्लाह से दुआ मांगती, लेकिन किसी की शिकायत नहीं करती। और फज्र के बाद फिर वही जिंदगी। एक दिन घर में आटा कम पड़ गया। सकीना बेगम चिल्लाने लगी, घर का सामान खत्म हो गया, महारानी के पास इतना वक्त नहीं कि बता सके। सकीना बेगम को रसोई के हर सामान के बारे में पता रहता, लेकिन वो जानबूझकर अनदेखा करती, जिससे सामिया को बिलाल का गुस्सा झेलना पड़ता। तो सामिया ने जंगली पत्तियां और थोड़ा सा आटा मिलाकर अलग तरह का खाना बनाया। बिलाल और उसकी मां को खाना बहुत अच्छा लगा, मगर दोनों ने कुछ नहीं कहा। वक्त के साथ कड़ी मेहनत और कई बार भूखे रहने से उसका वजन कम हो गया। वो दुबली पतली हो गई और उसका चेहरा चमकने लगा। अब वो समर से भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी थी। एक दिन सामिया बाड़े की सफाई कर रही थी और बिलाल खिड़की के पास बैठा कुछ सोच रहा था। अचानक उसकी नजर सामिया पर पड़ी। पहली बार उसने उसे गौर से देखा। मोटी दिखने वाली सामिया अब पतली हो चुकी थी। चेहरे पर थकान थी, फिर भी एक अलग सी चमक थी।
बिलाल का दिल धीरे धीरे बदलने लगा। उसे अपने जुल्म पर अफसोस होने लगा। सामिया की नेकी और सब्र ने उसे हिला दिया। उसने सकीना बेगम से कहा, अम्मी, इसे इतना तंग मत किया करो, इसकी कोई गलती नहीं। फिर भी सब सह लेती है, पलटकर जवाब भी नहीं देती। बस करो अब, कामगारों को वापस बुलाओ या उसका हाथ पटाओ। अगले दिन सामिया सुबह नमाज से फारिग होकर रसोई में गईं तो देखा सकीना बेगम रसोई में काम कर रही हैं। सामिया जैसे ही आगे बढ़ी, सकीना बेगम ने कहा, खबरदार जो मेरे काम में हाथ लगाया, मैं अपना काम खुद करूंगी। तुमने मेरे बेटे पर जादू कर दिया है। आज जिंदगी में पहली बार उसने मुझे टोका है तुम्हारी वजह से। मेरे बेटे को छीन लिया तुमने। एक बार बिलाल अपने घोड़े पर सवार अपने काम से वापस आ रहा था तो उसने देखा सामिया एक भारी कपड़ों का टोकरा पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता चल रही है। टोकरा ऊपर तक भरा हुआ था। उसने आगे बढ़कर टोकरा अपने हाथों में ले लिया और सामिया के साथ चलने लगा। जैसे ही घर आया, सकीना बेगम दरवाजे पर ही खड़ी थी। गुस्से में बोली, महारानी जी, बड़ी देर कर दी, शायद सैर पर निकल गई थीं। बिलाल ने बात संभालते हुए जल्दी से कहा, अम्मी, दुकान से ये सारे बीज और जरूरी सामान लाया हूं खेतों में बोने के लिए। देख लीजिए, कम तो नहीं है, और भूख लगी है बहुत तेज, जल्दी खाना दे दीजिए। सकीना बेगम कुछ नहीं बोली। सामिया भी रसोई में चली गई। बिलाल खाना खाकर चला गया। बाद में सामिया से बोली, मैं देख रही हूं तुम मेरे बेटे को मुझसे दूर कर रही हो। जादूगरनी हो तुम। मेरे बेटा तुम्हें पसंद नहीं करता, इसीलिए तुम उस पर जादू कर रही हो। तुम्हारी सजा में आज तुम्हारा खाना बंद। कहकर सकीना बेगम चली गईं। वैसे तो ये सब बातें सामिया सुनती आ रही थीं, लेकिन आज उसका दिल भर आया और वहीं बैठकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद जहां उसे रहने का कमरा दिया था वहां चली गईं। उसे बहुत ठंड लग रही थी और आज उसने खाना भी नहीं खाया था। सकीना बेगम की बातें उसे चुभ रही थीं। बिलाल उसकी रोने की आवाज सुनकर उसके कमरे में चला आया। वो समझ गया था कि आज उसकी अम्मी ने उसको बहुत सुनाया होगा। वो चुपचाप वहां से आकर अपने कमरे में पूरी रात सामिया के बारे में सोचता रहा। सुबह होते ही सामिया घर के कामों में लग गई तो बिलाल ने गोदाम वाले कमरे में उसके लिए एक पलंग बिछाकर उसका नया बिस्तर लगा दिया, नया कंबल और तकिया भी रख दिया। रात में सामिया का काम से फारिग होकर आई तो चौंक गई और समझ गई कि ये सब बिलाल ने किया है। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और कुछ देर में सो गई। एक दिन सुबह बिलाल खुशी खुशी घर आया और बोला, अम्मी, आज बहुत बड़ा सौदा तय हुआ है। ये सब आपकी दुआओं का असर है। कुछ व्यापारी लोगों को दावत पर बुलाया है। दोपहर का खाना वो लोग हमारे साथ ही खाएंगे। उनकी बेगमात भी साथ हैं उनके। सकीना बेगम और सामिया खुशी खुशी तैयारी में लग गईं। पूरे घर की साफ सफाई हुई। लेकिन अचानक पता चला रसोई में तो सामान ही खत्म हो चुका है। बाजार जाने का वक्त नहीं था। मेहमान भी कुछ ही देर में आने वाले थे। बिलाल और सकीना बेगम परेशान होने लगे। कहीं सौदा हाथ से निकल गया तो बहुत नुकसान होगा और बेइज्जती भी, और इस तरह व्यापार भी कम हो जाएगा। सामिया जल्दी से रसोई में गई। उसने देखा सामान तो बहुत कम है। इतने में क्या बन सकता है? थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी दाल, थोड़ा सा आटा और कुछ मसाले। उसने जो थोड़ा बहुत बचा था उसी से खाना बनाना शुरू किया। उसने मसूर की दाल का सूप बनाया, कुछ खास मसाले डाले, आटा गूंदकर ऐसी रोटियां बनाईं जो हल्की और फूली हुई थीं। थोड़े से आटे से मीठा तैयार कर दिया। थोड़े से खाने को शाही दावत की तरह सजाया। सामिया सब कुछ मोहब्बत और सलीके से सजाकर ट्रे में लाई। बिलाल के होश उड़ गए। कम सामान में इतना खाना। जब मेहमान आए तो सबको खाने के कमरे में ले जाया गया। मेहमानों ने खाना खाया और फिर तारीफों की बारिश होने लगी। वाह, इतना लाजवाब खाना! ऐसा लजीज खाना तो कभी नहीं खाया। बिलाल, तुम्हारी बीवी के हाथों में जादू है। सामिया को दुआएं मिल रही थीं और सकीना बेगम जैसे सदमे में थी। बिलाल को यह देखकर दिल से खुशी हुई। उसने महसूस किया सामिया ने आज दूसरी बार घर की इज्जत बचा ली थी। सकीना बेगम पर भी इस बात का बहुत असर हुआ कि उसके घर की इज्जत बच गई। बिलाल ने सकीना बेगम को भी समझाया, अम्मी, नौकरों को वापस बुला लें। आज सामिया ने हमारे घर की इज्जत बचाई है। अम्मी, दिल साफ कर लें। अल्लाह ने जो दिया मैं उसमें खुश हूं और सामिया के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता हूं। सकीना बेगम ने कहा, बिलाल, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। अब सामिया घर की मालकिन बन चुकी थी। कुछ ही वक्त बाद और फिर वो दिन भी आ गया जब घर में बच्चे की किलकारियां गूंजने लगीं। दादी अपने पोते को पाकर बहुत खुश हुईं। बिलाल सामिया को अब बहुत ज्यादा चाहने लगा था और वो दोनों अपनी जिंदगी में खुश रहने लगे। सब्र में अल्लाह ने बहुत ताकत रखी है, जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन जब वक्त का पहिया घूमता है तो सब्र इंसान को एक ऊंचे मुकाम तक पहुंचा देता है। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह अल बकरा, आयत 153।